अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 सिंगल कोरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और इस एक्सरसाइज के अंदर रेशो के बारे में बात की गई, यानी कि रेशो बताई जाए, यानी कि एक का तल्लक दूसरे के साथ बताया जाए कि कितना लिंक है इसका। और फ्रैक्शन में दी गई चीज़ें, रेशो में बताई गई चीज़ें, यानी कि जैसे ये चीज़ लिखी गई है इसको हम कहते हैं रेशो। ये जो दो डॉट बीच में हम डाल देते हैं जिसको कॉलन हम कहते हैं इंग्लिश में, जब ये डाल देते हैं तो इसको हम कहते हैं रेशो। और जब हम इसी फॉर्म को इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी कि बात एक ही है, या इस तरह लिख लें या बटे में लिख लें। इस तरह लिखेंगे तो रेशो, इस तरह लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे फ्रैक्शन। और अगर इस तरह लिखेंगे इस स्टेटमेंट में तो फिर हम कह देते हैं कि जैसे ये मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूँ तो मैं लिखूंगा 2 × 15, यानी कि 15 में से 2। इसी बच्चे को आप 100 रुपये देते हैं तो आप उसको कहते हैं कि 2/5 शेयर आपका। अब 2/5 का मतलब क्या होगा कि बच्चा फौरन 100 के 5 हिस्से करेगा कि यार अगर मैं 5 पे डिवाइड करूं तो फी हिस्सा कितना आ गया, तो उसको फौरन पता चल जाएगा जी 20 रुपये। तो कहा गया था कि 2/5 आपका हिस्सा है, तो यानी कि 2 हिस्से आपके 5 में से, तो वो उसको जा हो जाएगा उसी टाइम के मेरे 20 रुपये और 20 रुपये, यानी कि 2 हिस्से हैं मेरे, तो 40 रुपये मैं खरीद सकता हूँ, 40 रुपये मेरा हिस्सा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पे जाने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। लेट स्टार्ट। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। सिंपलेस्ट फॉर्म हम कहते हैं किसको, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम कहते हैं कि लोएस्ट वैल्यू पे ले जाएं, जिसके बाद वो डिवाइड ना होता हो किसी टेबल पे, उस डिजिट तक ले जाएं किसी भी नंबर को, यानी कि सबसे छोटे नंबर तक इसको ले जाएं जिसके बाद ये किसी टेबल पे डिवाइड ना हो अपने अलावा। तो चलते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो डायरेक्ट हम इसको 3 पे भी काट सकते हैं, 5 पे भी काट सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड 5 है और 5 और 1 6 3 के टेबल पे आता है, 7 और 5 12 ये भी 3 के टेबल पे आता है। तो हम डायरेक्ट 5 पे भी काट सकते हैं, 3 पे भी काट सकते हैं। डायरेक्ट इसको 15 ये चेक करना है कि किसी एक का दूसरे टेबल तक कोई पहुंच है कि नहीं है, यानी कि एक छोटा डिजिट जो है उसके टेबल पे तो नहीं बड़ा आता डिजिट। तो हम देखें तो ये 15 और ये भी 15 के टेबल पे आता है, तो हम इसको डायरेक्ट 15 में काट देते हैं। और अगर आप कहते हैं जी हमने स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। चलें जी 3 पे काटते हैं, मल्टीपल डिवाइड 3, तो 3 5 दा यानी कि 15 और 3 2 दा 6, 1 कैरी किया तो 15 बना और ये बन गया 25। और ऐसा अब इसको काट देते हैं 5 पे, तो अब क्या बना 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25। और यानी कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ अब ये किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अब इसी तरह इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं था, सिंपल रेशो थी। अब यहाँ फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको डिवाइड करने से पहले हमने इसकी फ्रैक्शन जो है, डिनोमिनेटर जो है वो लाइक फ्रैक्शन की तरफ लेके जाना होता है, यानी कि इस फ्रैक्शन को हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। तो तरीकाकार क्या है जो हम पिछली यूनिट्स में पढ़ते आए हैं कि अगर तो ये दोनों किसी टेबल पे डिनोमिनेटर नहीं आते तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लिया जाता है, या फिर ये कहते हैं कि इस डिनोमिनेटर से इस होल रकम को मल्टीपल कर लें और इस डिनोमिनेटर से इस होल रकम को मल्टीपल कर लें। एक तरीका का तो ये हो गया। दूसरा तरीका का ये है कि अगर दोनों में से कोई एक किसी टेबल पे आता है, जैसे छोटा जो है ज़ाहिर उसके टेबल पे बड़ा है क्योंकि ये तो बड़ी रकम है, तो देखा जाए तो 5 के टेबल पे 15 आता है, तो फिर 15 को वही रहने दिया जाए, 5 का 15 बना लिया जाए। तो तरीका का क्या होगा कि 2/15 3 मल्टीपल 3 और 5 मल्टीपल 3, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 बनता है, तो सेम ऊपर वाली रकम को भी मल्टीपल करेंगे हम। तो तरीका कार यानी कि 2/15 9/15। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय 15, ये दोनों तरफ हम 15 से मल्टीपल कर देते हैं इसको, 15 2 15 और इसी तरह 9 15/15, तो 15 से कटा तो जवाब हमारे पास क्या आ गया 2/9। ये हमारा आंसर है इसका। और चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे।
क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में थी। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के टेबल पे आते हैं, क्योंकि 8 जो है ये छोटा डिजिट है, 16 बड़ा डिजिट है, तो 8 के टेबल पे 16 आता है। तो हम पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं इसकी। 25 मल्टीपल 2, क्यों मल्टीपल 2 किया है? क्योंकि 8 मल्टीपल 2 करूँगा तो ये 16 बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 1/16, 25 टू द 50 एंड 8 टू द 16, ये दोनों अब लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 16, यानी कि बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना हमने, सिंपल ये फिगर लिख रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे अब 16 मल्टीपल 1/16, इसी तरह 50/16 और मल्टीपल 16, ये 16 से कटा, ये 16 से कटा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया 1/50, यही इसका जवाब है। अब आ जाते हैं इस पे। अब देखें पहले जो 2 फ्रैक्शन हमारे पास आई उनमें से एक दूसरे के टेबल पे आता था, अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते। तो वही बात मैंने जहां पहले की थी कि फिर अगर दोनों एक दूसरे के टेबल पे ना आए तो इस डिनोमिनेटर को इस होल रकम से मल्टीपल करें और इस डिनोमिनेटर से इस होल रकम को मल्टीपल कर दें। तो हम करते हैं जी 2 मल्टीपल 2/3 रेशियो 1/2 मल्टीपल 3, क्योंकि इस डिनोमिनेटर से ऊपर वाली रकम भी मल्टीपल और नीचे वाली रकम भी मल्टीपल। अब हमारे पास क्या आ गया 4/6 और यहाँ पे 3/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब तरीकाकार वही कि मल्टीप्लाई बाय 6, यानी दोनों तरफ को 6 से मल्टीपल कर दें। तो 6 मल्टीपल 4/6 रेशियो 3/6 मल्टीपल 6, 6 से कटा, तो हमारे पास रेशियो क्या बच गई 4/3, और यही इसका आंसर है। हम आ जाते हैं 5th नंबर पार्ट पे। 5th नंबर पार्ट में वो कहता है जी 5 kg एंड 500 ग्राम का, यानी कि ½ kg का जो आपस में लिंक बनता है, रेशो बनती है, वो मुझे बताएं जी क्या बनती है। तो क्योंकि हमें सबसे पहले यूनिट बराबर करने हैं, क्योंकि यूनिट बराबर होंगे तो फिर हम इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाना ईजी होता है, क्योंकि जब छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट की तरफ लेके जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हुए बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। तो हम इसको 5 kg है, तो हमें पता है कि 1 kg में 1000 होता है, तो 5 kg में क्या हो गया कि 5000 ग्राम रेशियो 500 ग्राम यहाँ पे होगी। तो अब हम इसको सीधा सीधा काट लेते हैं, क्योंकि ये अगर तो मैं उस आपके तरीके यानी हम बच्चों वाले तरीके से आए तो ये हम काट लेते हैं जी इसको डायरेक्ट 5 से, इसको भी 5 से काट लेते हैं, नहीं तो इसको 100 से भी काटा जा सकता था, 500 से भी काटा जा सकता है, क्योंकि ये देखिए 500 के टेबल पे ये आता है। तो हम डायरेक्ट 500 के टेबल पे क्यों नहीं काट देते, ताकि हमें लंबा स्टेप ना लेना पड़े। वैसे तो 5 से भी करेंगे तो ये इसका 100 आ जाएगा, इसका 5 से करेंगे तो ये इसका 1000 आ जाएगा, फिर 100 से करेंगे तो फिर वो लंबा इनके प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यही देखेंगे एक के टेबल पे अगर दूसरा आता है तो वहीं से उसको डायरेक्ट काट दें। तो ये 500 से कटा, तो ये हमारे पास बन गया 1 और ये है ये 00 से कटे, और ये 5 1 5 और ये 0 यानी कि 10 टाइम्स 5 50 होता है। तो ये बन गया हमारे पास 10 की रेशियो 1, यानी कि 10/1, यही हमारा आंसर है। और इसी तरह इस पे आ जाते हैं 2 किलोमीटर है और इसी तरह 7 मीटर, ये सेम प्रोसेस है कि हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हम क्या है पता है हमें जी यहाँ पे 2000 मीटर हम लिख सकते हैं रेशियो 700 मीटर। तो अब वही बात कि यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि 7 और 2 ये आपस में नहीं करते तो हम डायरेक्ट इसको 100 पे काटते हैं, क्योंकि 100 पे तो दोनों करते हैं ना। तो 7 और यहाँ पे अगर 00 काट दिया जाए तो पीछे 20, यानी 20/7। पार्ट नंबर 7 है इसका। पार्ट नंबर 7 में उसने क्या दिया, वही जो 5 6 और 5 में दिए थे तरीकाकार। अभी 8 वीक और 14 डेज, या तो इसके वीक बना लें या फिर इसके डेज बना लें, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपका दिल चाहे वैसे क्वेश्चन कर लें। अगर इसके डेज बनाएंगे तो 8 से मल्टीपल 7 करके उसके डेज बन जाएंगे, और अगर इसके वीक बनाएंगे तो 14 एंड डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे वीक बन जाएंगे। दोनों तरीके से जैसे आपका दिल चाहे वैसे कर लें।
हम दोनों तरीके कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसके वीक बनाऊँ तो 5 8 7 दा 56 रेशो हमारे पास 14, और अगर मैं इसके वीक बनाऊँ तो 8 रेशो 2, क्योंकि 2 वीक बनेंगे इसके। अब हम इसको हल करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 14, जैसे मैंने पहले कहा था दोनों को आपस में देखना है कि एक दूसरे के टेबल पे आते हैं कि नहीं आते। अगर तो आते हैं तो फिर डायरेक्ट काट देने, नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको 2 स्टेप करने से बाद पता चलेगा कि ये कटते थे कि नहीं कटते थे। मैं देखूँ तो ये 14 के टेबल पे दोनों आते हैं, तो अगर मैं 14 लिखता हूँ तो ये डायरेक्ट हमारे पास जवाब आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ तो ये 4 के टेबल पे भी जाता है, इसको 4 तो, लेकिन ये 4 के टेबल पे नहीं जाता। इसी तरह ये 2 के टेबल पे जाता है, हम 2 के टेबल पे कर लेते हैं जी, ताकि आपको समझ आ जाए। 2 7 दा, और ये 56 जो है ये 28 बन गया। अब ये देखो 7 के टेबल पे जाता है, सिर्फ 7 मल्टीपल 7 डिवाइड 7, तो यहाँ 1 आया और यहाँ पे 4 आया। तो अगर इसको देखें तो ये डायरेक्ट 4 रेशो 1, जवाब यही है हमारे पास। बाकी आपका तरीका अगर आपका दिल चाहता है ये कर लें, ये चाहता है तो ये कर लें, और अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट 14 पे काटते तो यहीं पे 1 और 4 आ जाता, जैसे ये आ गया। सेम इसी तरह उसने लिखा है 240 मिनट एंड 2 आवर्स। तो इनकी रेशो बतानी है हमें, या तो आप इसके आवर्स बना लें या इसके मिनट बना लें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे कर लें, जैसे हमने ऊपर किया है। तो अभी हम दोनों स्टेप करते हैं। इसको अगर हम आवर बनाते हैं तो जब हम इसको 60 पे डिवाइड करते हैं, तो मैं यहीं पे 60 पे डिवाइड करता हूँ, ये देखिए 0 0 से कटा, तो 6 4 दा 24, यानी कि 4 रेशो 2 ये बन गया हमारे पास। और अगर मैं इसके मिनट बनाऊँ तो इसको मैं 60 से मल्टीपल कर दूंगा, यानी कि 240 यहाँ पे बन गया 120, क्योंकि 60 से 2 के मल्टीपल किया तो 120 बन गया। तो ये देखें ये कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 रेशो 1। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 122 था, मैंने कहा था ना डायरेक्ट एक दूसरे को देख लेना टेबल पे आता है कि नहीं, तो वही आ गया जवाब हमारे पास सेम। और इसी तरह इस पे आ जाते हैं, चाहे इसके मंथ बना लें चाहे इसके डेज बना लें, आपकी अपनी चॉइस पे है। हम दोनों करेंगे, जैसे आपको इजी लगे वैसे आपने कर लेना। 180 डेज है तो हम पहले डेज बना लेते हैं सबके, 180 रेशो 30, क्योंकि 30 होते हैं। और अगर हम इसके मंथ बनाते हैं तो हम इसको 30 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 0 0 से कटा और 3 6 था, ये हमारे पास कितने बन गए 6 मंथ रेशो 1। अब हम इसको कितने में करेंगे, तो क्योंकि इसको तो हम कर ही नहीं सकते, यही जवाब है, आखिरी रेशो है। तो अगर जब हम इस पे आते हैं तो 30 के टेबल पे ये भी आता है, तो यहीं पे हम इसको काटेंगे 1 और ये 6, तो जवाब हमारा आपकी अपनी मर्जी पे जौन सा आपका दिल चाहे वैसे बना दें। अब मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं किया जैसे ये किया था, तो आप इसको कर सकते हैं, यानी कि 2 पे किया फिर उसके बाद 3 पे कर लें, आप करते जाएंगे तो आप एंड पे आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन ट्राई टू के छोटे डिजिट को चेक करें कि वो बड़े डिजिट के पे यानी कि पहुंचता है, यानी कि उसका टेबल के नहीं। छोटे डिजिट का टेबल अगर बड़ा डिजिट आता है उसके टेबल पे तो डायरेक्ट काट दें, ताकि आपके लिए टाइम भी बचे और स्पेस भी बचे। अब आ जाते हैं इस पे, इसका भी वही तरीका कर 5 ईयर 22 मंथ, या तो सबके मंथ बना लें या इसके ईयर बना लें। हम दोनों तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके मैं बना रहा हूँ अब ईयर है 5, और इसके अगर मैं ईयर बनाता हूँ तो ये 2 पे डिवाइड करूंगा मैं, तो 12 पे डिवाइड करूंगा, क्योंकि महीने में साल में 12 महीने होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 12 2 24, ये रेशो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हल हो गया हमारा। अब इधर आते आते हैं तो हमारा क्या बनता है कि इसके अगर हम मंथ बनाते हैं तो 5 से हम मल्टीपल करेंगे 12 को, तो 12 5 60, तो हमारे पास क्या आ गया 60 रेशो 24, क्योंकि मैंने इसके मंथ भी बना लिए, मंथ वो थे। अब देखें कि ये दोनों एक के टेबल पे तो नहीं आते हैं, लेकिन 6 के टेबल पे आते हैं, क्योंकि 6 4 था, ये आ गया 4 और 6 10 था। अब देखिए अब भी 2 पे करते हैं, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5, ये वही जवाब है हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 लिखा है, सारे पार्ट मैंने लिख दिए हैं। उसने लिखा है कि फाइंड इंक्रीज, क्वेश्चन का टाइटल क्या है कि फाइंड इंक्रीज। तो नीचे 6 ऑप्शन दे दिए हैं। पहले वो कहता है 40 इन द रेशो 5 4, यानी कि कहता है कि 40 जो है इस रेशियो में इंक्रीज कर दे। तो तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे लफ्ज कन्वर्ट इनटू या इन फ्रैक्शन, इनटू फ्रैक्शन ये वाले को, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे एंड मल्टीप्लाई इट, यानी कि जो रकम आएगी फिर इसको मल्टीप्लाई इट
बाय कर दें, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो इसकी हमने बनाई फ्रैक्शन 5/4 और मल्टीपल किया इससे 40 से, तो ये 4 10 दा 40 और ये 10 5 दा 50, यही हमारा जवाब है। इसी तरह 36 को ये लफ्ज़ मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट अब फ्रैक्शन बनाकर मल्टीपल कर देंगे 36, क्योंकि ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 40, यहाँ पे आप लिख दें 40 लिख दें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 36 लिख देंगे, यानी कि जिससे जो रकम पहले दी गई है, जो डिजिट या जो नंबर, उससे हमने मल्टीपल करना है। तो ये देखिए 3 12 दा 36 और 12 8 दा 96, यही जवाब है हमारे पास। अब इस पे आ जाए, तो एंड इसका जवाब भी आप कर सकते हैं कि एंड जो इसका जवाब है वो उसमें आप लिख सकते हैं पार्ट नंबर 3 को 175 दिया है, तो स्टेटमेंट के बाद हमने वही क्या लिखा 11/5 मल्टीपल 175। अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 3 दा 15 और 2 कैरी हो गया, ये 2 यहाँ से बचा, तो 25 5 5 दा 25। अब इसको 11 5 दा 55, 5 कैरी, 11 3 दा 33 और 5 38, तो यही इसका जवाब है। अब इस पे आ जाते हैं कि 17/12 मल्टीपल 48। आपने बार बार मैं वही कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है क्वेश्चन के अंदर। तो 12 4 दा 48 और अब 4 7 दा 28, 2 कैरी, 4 1 दा 4 और 2 6, यही जवाब है इसका। अब इस पे आ जाते हैं, इस पे हम वो स्टेटमेंट दोबारा लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन बच्चों को एंड पे याद रहे कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 360, क्योंकि जिस भी डिजिट को दिया जा रहा हो रेशो में उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 14/9 और मल्टीपल 360, तो ये 9 के टेबल पे पड़े तो 9 4 दा 36 और लगा 7 0, तो ये हमारे पास आ गया 40 को इसके साथ ये मल्टीपल करते हैं, 14 0 दा 0 और 14 4 दा 56, यही जवाब है इसका। अब आखिरी क्वेश्चन भी वही पार्ट इसका, यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है, और यहाँ पे 7/5 मल्टीपल 4 2 5, तो 5 से ये कटा 40 तो लगा 8, 2 कैरी किया तो 1 गया 25 और 5 5 दा 25, तो अब ये 85 बना, तो 5 7 से मल्टीपल कर लेते हैं इसको, 7 5 दा 35, 3 कैरी, 7 8 दा 56 और 3 59, और यही जवाब है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड डिक्रीज, तरीकाकार वही जो हमने इंक्रीज में किया। तो अब हम आते हैं, यानी कि 30 लिखते हैं यहाँ पे वही काम, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 30। तो तरीकाकार जैसे मैंने बता दिया कि 2/3 मल्टीपल 30, तो 3 10 दा 30 और 2 10 दा 20, यही जवाब है हमारा। अब सेम वही बात यहाँ पे लिखनी है, तो आपने ये क्वेश्चन में लिखे जाना, तो 5/7 मल्टीपल 35, 7 5 दा 35 और जवाब हमारे पास आ गया 25, यही जवाब है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये आपने हर क्वेश्चन में लिखते जाना है कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाय, यहाँ पे आएंगे तो 35, यहाँ पे आएंगे तो 50, यहाँ पे आएंगे तो 70 मल्टीपल करना है, और यहाँ पे आएंगे तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लिख देंगे 160 और आगे क्वेश्चन और ये वहाँ पे 420। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि इसको कन्वर्ट करें, पहले कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड, फ्रैक्शन से पहले इसको भी लिखा जा सकता है कि कन्वर्ट 2:5 इनटू फ्रैक्शन, तो ना भी लिखा तो फिर भी कोई मसला नहीं है, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 50, जो भी जवाब आ रहा हो। तो 2/5 मल्टीपल 50, तो 5 10 दा 50, तो इसका जवाब भी क्या आ गया हमारे पास 20। यानी सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का जवाब हमारे पास आ गया 20। आप इस पे आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट आपने दोबारा लिखनी होगी, तो मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, और मल्टीपल 70,
ताकि आपको याद रहे कि आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। अब यहाँ पे 7 1 द 7 और साथ लगा 0 यानी कि 10 2 10 द 20, इसका जवाब भी 20 आ गया। अब हम आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे वही बात मैंने लिख दी है कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई 8 बाय 160, तो 5 बाय 8 मल्टीपल 160, तो 8 टू द 16 और साथ 0 लगा, यानी कि 8 को हम 20 टाइम मल्टीपल करें तो 160 बनता है। तो अब 5 0 द 0, तो 5 टू द 10, यानी कि जवाब हमारे पास क्या आ गया 100। अब यहाँ पे इसी तरह वही बात लिखनी है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 8 बाय 420, ये बात लिख देनी है आपने। तो क्वेश्चन पे आपने चले जाना 7 बाय 15 मल्टीपल 420। अब आप देखें तो ये 15 के टेबल पे कटता है, अगर आप उस पर नहीं करना चाहते तो हम आपको आसान तरीके से कर देंगे, क्योंकि ये 0 है, ये भी 5 के टेबल पे जाता है, ये भी 5 के टेबल पे जाता है, 5 3 दा, और इसी तरह 5 8 दा 40, 2 यहाँ कैरी किया तो बन गया 20, 5 4 दा 20। तो अब 84 जो है ये 3 के टेबल पे आता है, क्योंकि 8 और 4 को मल्टीपल जमा करें तो ये 12 बनता है, तो ये 12 जो है 3 के टेबल पे आता है, तो 3 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे आ गया 3 2 दा 6, 2 कैरी किया तो बन गया 24, और 3 8 दा 24, हमारे पास जवाब क्या आ गया 28। तो 7 से मल्टीपल कर लेते हैं 28 को, 7 8 दा 56, 5 कैरी, 7 2 दा 14 और 5 19, यही हमारे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले तो क्योंकि पहले जो 3 पार्ट थे उसके अंदर उसने सिंपल एक एक चीज़ पूछी और उसके 6 पार्ट 8 पार्ट दिए। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि इफ ओल्ड प्राइस वाज RS 990, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ओल्ड प्राइस कितनी है जी 990। याद रखिए कि ओल्ड प्राइस हमेशा अपने राइट तरफ लिखनी है, ये ध्यान में रखिएगा। अपने जहां पे भी आप लिखें तो आपने ओल्ड प्राइस राइट तरफ लिखनी है। अब उसने आगे क्या कहा, एंड न्यू प्राइस इज RS, यहां पे हम लिख लेते हैं न्यू प्राइस वो है 1200। आगे कहते हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, तो इंक्रीज्ड प्राइस में कहते हैं कि बताएं मुझे कि इसकी क्या वैल्यू बनी। अब इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो मैं आपको जेनरेशन कराता जाऊँ कि जब भी इंक्रीज होगा उसका एंटीसीडेंट, ये पहला यानी जिसके बीच में रेशो डाली हो ना, ये जैसे रेशो डाल दी मैंने, ये इसको कहते हैं एंटीसीडेंट और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो इंक्रीज में जब होगा तो एंटीसीडेंट ग्रेटर होगा, हमेशा याद रख लें। और जब हम डिक्रीज में जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंट जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ये पुरानी रकम होगी, तो जब हम नई रकम पे आएंगे तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो दोनों लफ्जों बातों में याद रखिएगा कि जब भी इंक्रीज हो तो आपका एंटीसीडेंट ग्रेटर होना चाहिए, और जब आपका लॉस हो यानी कि डिक्रीज हो तो आपका कॉन्सिक्वेंट जो है ये बड़ा होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए। तो लिखना आपने हमेशा न्यू प्राइस को लेफ्ट तरफ है और ओल्ड प्राइस को राइट तरफ है। अब हम आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे काट दें, 0 0 से कट गया, और अब 120 है और ये 90 है, तो हम इसको डायरेक्ट किस पे काट देते हैं, हम 0 की बजाय, ताकि आप ये ना कहेंगे सर देसी तरीके से समझा रहे हैं, तो देसी तरीका आजकल चलता नहीं, आजकल तो डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर के तरीके से चलते हैं। तो 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी, ये भी 10 पे कटता है, ये भी 10 पे कटता है, तो 10 पे डिवाइड करते हैं इसको। तो अब 10 पे काटा इसको, तो 10 9 दा 90 और 9 इधर आ गया कैरी, तो फिर 10 9 दा 90 यानी कि 99, और इसको 10 से काटा तो 10 1 दा 10, 2 कैरी किया तो बन गया 20, और ये बन गया 20 और ये साथ लगा 0, तो हमारे पास क्या आ गया 120। वही बात आ गई जो हमने यहाँ पे देखे 99 बना था, 0 काट के हमें नया स्टेप लेना पड़ा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि डिजिटल तरीके के मुताबिक चलना चाहिए। जिद्दत के मुताबिक जो इंसान चलता है ना, वो कभी भी ज़माने से पीछे नहीं रहता, तो हम भी जिद्दत के मुताबिक चलते हैं। अब इसको देखा जाए तो ये भी 3 के टेबल पे करता है, ये भी 3 के टेबल पे करता है, तो हम 3 के टेबल पे इसको भी काट देते हैं, 3 के टेबल पे इसको भी काट देते हैं, तो 3 4 दा 12 और साथ लगा 0 यानी कि 40 रेशो 3 3 दा 9 और 3 3 दा 9, तो यही हमारी जवाब है। मैंने पहले बात की क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि जब भी आप इंक्रीज में जाएंगे तो आपका एंटीसीडेंट बड़ा होना चाहिए, ये देख ले बड़ा हो गया कि नहीं, तो आपको याद रखिएगा कि एंटीसीडेंट इंक्रीज में बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 के ही एक पार्ट है, ये समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि
ओल्ड प्राइस इतनी थी, न्यू प्राइस इतनी है, इंक्रीज के हिसाब से मुझे फाइंड कर दे रेशो। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि ओल्ड प्राइस वाज 1500, तो ये हमारे पास क्या 1500, हम ये लिख देते हैं इसको, एंड न्यू प्राइस इज 1300। हमें यहीं से पता चल जाता है वैल्यू से कि ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब भी आप डिक्रीज में जाएंगे तो आपके ये जो है कॉन्सिक्वेंट ये बड़ा होगा, और जब आप इंक्रीज में जाएंगे तो आपका एंटीसीडेंट बड़ा होगा। तो आपको यहीं से देख लें ये आपका कॉन्सिक्वेंट है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज ही पूछेगा हमसे। तो पूछा भी उसने वही, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज प्राइस। तो डिक्रीज प्राइस क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे वही बात, इसको 100 पे, क्योंकि इसको भी 100 पे डिवाइड कर लें, बाकी तो ये 13 और 15 आता नहीं किसी पे, तो ये देखो 100 कटा 0000 से, तो हमारे पास क्या आ गया रेशियो 15, और यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी कि ये कॉन्सिक्वेंट बड़ा है, और यही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि 5 में उसने पूछा था प्राइस मुझे बताएं, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, और यहाँ पे उसने पूछा मैस यानी कि वजन। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ न्यू मैस ऑफ रजा इज 18 किलोग्राम एंड ओल्ड मैस वाज रजा 120 किलोग्राम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड मैसेज। तो पहली बात, ओल्ड कितना था उसका 120 kg और रेशियो अब 80 kg। तो अब हम इसको डायरेक्ट किस पे काटते हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 10 पे दोनों आते हैं, और अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट 40 पे भी आते हैं, क्योंकि 42 था और 43 था। तो हम 2 वाले तरीके पे डायरेक्ट जाने से छोटे डिजिट से देखते हैं 10 से, और इसको भी 10 से, 10 8 था और 10 12 था। अब यहाँ पे 4 से काट लें, यानी कि 2:3, तो यही इसका आंसर है। यहाँ आप एंड में जवाब लिख सकते हैं कि 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम, जो उसने जवाब में पूछा होगा आप वो लिख दें। रेशियो इसकी 2:3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 उसने दिया है कि द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज इंक्रीज इन रेशियो ऑफ 7:6, यानी कि रेशियो जो कॉटन बॉक्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है किस रेशियो में, 7:6 में। तो अब क्या कहता है इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स 1830/60, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, ओल्ड प्राइस क्या थी उसकी हमारे पास 1836 RS, और न्यू प्राइस उसने पूछी है, न्यू प्राइस ये पूछी है, तो यहां उसने बोला इंक्रीज इन रेशियो, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने शुरू किया था कि इंक्रीज, जैसे हम कहते थे कन्वर्ट इनटू कर दें पहले, तो यहाँ पे उसने हमें ओल्ड प्राइस भी दे दी है, न्यू प्राइस उसने हमसे पूछ ली। तो तरीकाकार क्या होगा कि मैंने पहले कहा, जैसे हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस रेशियो, यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास न्यू प्राइस और इज इक्वल टू 7:6, यहाँ तक समझ आ गई। और ओल्ड प्राइस क्योंकि हमें दी है उसने 36, और ये न्यू जो प्राइस है वो हमें पूछी गई है, जो हमें नहीं पता हम उसको एक्स लिख देते हैं। तो आप तरीका करके इसकी पहले कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन हम लिखेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, तो कन्वर्ट इन फ्रैक्शन किया तो x बाय 1836, ये आ गया हमारे पास 7/6। तो अब ये इधर मल्टीपल और ये इधर मल्टीपल, तो ये हमारे पास बन गया 6x इज इक्वल टू, इसको 7 6 था 42 4 कैरी, 7 3 था 21 और 4 25 2 कैरी, 7 8 था 56 और 2 58 5 कैरी, 7 1 था 7 और 5 12, ये हमारे पास क्या आ गया 12,852। तो अब हमने इसको क्या करना है कि x इज इक्वल टू, ये 12 है 852 डिवाइड 6, क्योंकि हमने डिवाइड करना जाके 6 से, तो 6 2 था 12 और ये 8 है, तो 6 1 था 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 कैरी किया तो बन गया 25, और 6 4 था 24 और 1 कैरी किया तो ये बन गया 12, और ये जवाब आ गया यानी कि 2। हमारे पास जवाब क्या आ गया 2142। तो RS लिखने साथ इसके, तो यही इसका जवाब है कि इतनी प्राइस इतनी इंक्रीज हुई है कि ओल्ड प्राइस ये थी, नई प्राइस में उसने
इतने का बेचा या इतनी उसकी कीमत बन गई, तो ये रेशो बनती है। अब अगर इसको देखें आप सामने रखें तो ये रेशो आपके सामने क्लियर हो जाएगी, काट के समझ आ जाएगी आपको कि इतनी रेशो जो है वो हमारे पास बन जाती है। मैं इसको आपको तरीकेकार से दोबारा बता दूंगा आपको वेरीफाई करने क्वेश्चन को, ताकि ये देखिए 2142 जो हमारे पास जवाब आया, रेशो 1836। आप देखिएगा कि ये 6 के टेबल पे या 3 के टेबल पे काटते हैं हम, क्योंकि 3 पे टेबल पे काटना इजी है। ये भी 3 पे काट लेते हैं। 3 7 द 21 और 3 1 द 3 और 1 कैरी किया तो 12, 3 4 द 12, 7 1 4। और इसी तरह 3 6, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, 6 1 2। और अगर इसको देखें तो 3 के टेबल पे अभी भी ये जाता है, क्योंकि 4 और 1 5, 5 और 7 12, तो ये 3 के टेबल पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। अब इसको हम 3 2 द 6 और ये 1 नहीं जाता तो हमें हमारे पास लगा 0, और ये हमारे पास 6 और 1 कैरी किया तो 11, 3 3 द 9 और 2 कैरी किया, क्योंकि 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 2 कैरी किया तो 24 और 24 को हम करें तो 3 8 द 24। और इसको हम देखते हैं तो 3 2 द 6 और 1 अगर ना जाए तो यहाँ में लगा 0 और ये बन गया 12, 3 4 द 12। और अब देखें आप कि 4 के टेबल पे जाते हैं कि नहीं जाते। अगर नहीं जाते तो 2 के टेबल पे जाएंगे, तो 2 के टेबल पे देख लें, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। तो 2 पे किया तो 1 0 2 और इसको 2 पे किया तो 2 1 द 2, अगेन 2 1 द 2 और 1 कैरी किया तो 2 और यहाँ पे आ गया 1 0 2। और अब देखें ये 17 के टेबल पे आते हैं दोनों। अगर देखें तो 17 7 द 119 और 17 6 द 102। तो देखिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब जो 2142 आया ये बिल्कुल ठीक जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। इसमें भी उसने पूछा है कि द हाइट ऑफ अली इंक्रीज इन रेशो, यानी कि अली की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है रेशो में कितनी, 11:6 के हिसाब से। ठीक है जी, वो कहते हैं इस हिसाब से उसकी रेशो जो इंक्रीज होती है हाइट इस हिसाब से होती है। तो अब ओल्ड हाइट क्या थी उसकी, ओल्ड हाइट वाल 1220 सेंटीमीटर थी। कहता है कि न्यू हाइट ऑफ अली क्या होगी, वो हमने लिखी कि उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने लिख दिया जी एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि जिस चीज का हमें पता नहीं होता हम लिख लेते हैं लेट द न्यू हाइट ऑफ अली इज एक्स। ये हमने स्टेटमेंट में लिखना था, ये मैंने लिख दिया कि एक्स हमने पूछा है उसने हमसे। तो क्वेश्चन का तरीका कार ये आ गया हमारे पास, जैसे हमने पीछे में लिखा था कि उसने ओल्ड दे दिया हमें और यहाँ पे उसने पूछ लिया हमसे कि ये मुझे बता दें, और ये हमारे पास क्या आ गया 11:6। तो अब वही तरीकाकार पहले कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, क्योंकि ये इसके बटे में आती है। तो x और 11:6, तो तरीकाकार वही इसका, इसको इससे मल्टीपल और इसको इससे मल्टीपल कर दें। तो हमारे पास आ गया 6x इज इक्वल टू 1220 मल्टीपल 11। तो ये कितना बना हमारे पास 6x इज इक्वल टू, इसको हम जब मल्टीपल करें तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। 11 0 द 0, 11 2 द 22, 2 कैरी 11 2 द 22 और 2 24, अगेन 2 कैरी 11 1 द 11 और 2 13, इनके 13,420 बन गया। तो अब x हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 13,420/6। तो यहीं पे 6 को काट देते हैं। 6 2 द 12, 1 कैरी किया तो 14 बना, तो अगेन 6 2 द 12 और 2 कैरी किया तो बन गया 22। क्योंकि ये तो 6 पे काट नहीं रहा डायरेक्ट, तो हम इसको क्या करते हैं 2 पे काटते हैं। 2 6 द 12, 1 कैरी किया तो 14 बना, 2 7 द 14 और 2 1 द 2 और ये बन गया हमारे पास, और नीचे आ गया 3। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आया 6710 डिवाइडेड 3। तो अब हम 3 पे इसको जब तकसीम करते हैं तो यहाँ हम इस तरीके से करके देख लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं गलती ना करना पड़े या गलती ना हो जाए। 3 2 द 6 7
अगेन 3 टू द 6 1 रिमाइंडर और ये बचा पीछे कैरी ले लिया हमने, तो हम 3 द 9 अगेन 2 बचा और ये 0 आ गया हमारे पास नीचे 20 बन गया, तो 3 6 द 18 अगेन 2, तो अब यहाँ पे 0 और ये जवाब हमारे पास चलता रहेगा। तो एंड पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आया 2236.7 भी लिख सकते हैं आप इसको, और 6667 भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि 3 डिजिट तक ले जाएंगे तो एंड पे फिर भी 7 लगाना होगा, और अगर आपने 1 डिजिट पे ही इसको कंप्लीट करना है तो 2 डिजिट क्योंकि 6 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1 डिजिट में एक प्लस करके लिख दें तो ये जवाब हो जाएगा 7। और इसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है, क्योंकि उसने सेंटीमीटर दिया था तो आपने भी सेंटीमीटर का यूनिट डाल देना लाजमी। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही जैसे हमने 8 और 7 में किया। तो यहाँ पे सिर्फ उसने यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दिया उसमें सिर्फ चेंजिंग है, लफ्ज़ों की चेंजिंग है, बाकी तरीकाकार वही। क्योंकि 8 में उसने पूछा हमसे कि मुझे हाइट बताएं और 9 में वो कहता है कि मुझे मैथ्स बताएं, बाकी वही काम है जैसे 8 में किया हमने। तो 8 में हमने इंक्रीज किया, यहाँ पे उसने कहा जी मुझे डिक्रीज कर दे। यहीं से आपको समझ आ जानी चाहिए कि डिक्रीज में ये राइट वाला डिजिट जो है ये बड़ा होना चाहिए, 6 वाला जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं ये छोटा होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंट बड़ा हो। तो अब हमने तरीकाकार वही अपनाना है इसके साथ भी कि न्यू मैथ्स रेशो ओल्ड मैथ्स इज इक्वल टू 6:7, क्योंकि ये वही लिख दिया हमने। न्यू हमें नहीं पता तो इसकी जगह हमने लिख लिया x, और ओल्ड हमारे पास क्या है 140 किलोग्राम। तो अब हम किलोग्राम लिखा हुआ, अब हम यहाँ पे किलोग्राम ना भी लिखने कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे लिख दिया 6 7। अब वही काम हो कि कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, तो x और ये बन गया x को 140 और ये 6 रेशो की जगह 6/7। अब ये इधर मल्टीपल और ये इधर मल्टीपल, हमारे पास जवाब क्या आ गया 7x इज इक्वल टू 6 0 द 0 6 4 द 24 2 कैरी 6 1 द 6 और 2 8, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 840/7, क्योंकि इधर ये डिवाइड मल्टीपल हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको अमेरिकन तरीके से आप करते हैं तो 7/7 यानी कि दोनों साइडों से 7 को काट देंगे, 7 इधर से कट गया। तो जो बाकी यूरोपियन कंट्री का स्टाइल है वो 7 इधर से इधर कैरी कर देते हैं। तो अमेरिकन स्टाइल क्या कि दोनों तरफ वो कहते हैं जी डिवाइडेड बोथ साइड बाय 7, यानी कि दोनों तरफ से उसको काट दें। आपकी अपनी तो मर्जी है, जहाँ पे इधर भी काट दें बेशक या इधर डायरेक्ट इसको ले जाएं फिर भी कोई मसला नहीं है। तो 7 1 द 7 2 कैरी किया, सॉरी 1 कैरी किया तो बन गया 14, 7 2 द 14 और साथ लगा 0, हमारे पास क्या आ गया 120। तो x क्या हो गया x इज इक्वल टू 120 7 kg, ये जवाब है हमारा। क्योंकि kg इसलिए लिखा क्योंकि उसने यूनिट kg लिखी थी, तो ये हमारे पास आ गया इसका जवाब। और अगर आपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो तो तरीकाकार क्या होगा कि आपने इसको क्या लिखा कि 120 रेशो 140, तो ये आता है जवाब के नहीं आता, ये देखें 10 से अगर काटते तो ये 12 और ये बन गया 14, और इसी तरह 2 से काटे तो 6 और ये 2 से 7, ये देखें हम आपके पास दोनों तरह से क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का बिल्कुल हूबहू, अब ये कह लीजिए कि एक दूसरा शेप है या दूसरे एक एंगल से उसने क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन पूछता क्या है कि अहमद मैस वाज 140 किलोग्राम, यानी कि उसका ओल्ड वजन कितना था 140 kg है। अब कहता है इफ एंड रिड्यूस हिज मैस टू 112 kg, यानी कि 112 kg तक उसका इतना वेट था, इतना हो गया, यानी कि इतना रिड्यूस कर दिया। अब कितना रिड्यूस किया यहीं से हमें समझ आ जाती है कि उसने कितना रिड्यूस किया। आगे वो कहता है जी इन व्हाट रेशो डिड अहमद रिड्यूस हिज मैस, तो कहता है रेशो के हिसाब से मुझे जवाब दें, ये ना बताएं जी कितना काम हुआ, रेशो के हिसाब से बताएं। तो वही 112 रेशो 140 और इसको डिवाइड करते हैं हम डायरेक्ट। अगर देखें तो ये 4 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी डिवाइड होता है, हम डायरेक्ट 4 पे जाते हैं। 4 पे इसको डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड कर दें। 4 2 द 8 3 कैरी कर दो, ये बन गया 32, 4 8 द 32, ये हमारे पास जवाब आ गया इधर से। और इधर से किया तो 4 3 द 12, 2 कैरी किया तो ये बन गया इधर हमारे पास 20,
और 4 5 दा 20, तो जवाब क्या आ गया 35। तो आप देखिए 7 के टेबल पे दोनों दोबारा कटते हैं, तो हम 7 पे इनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जवाब आ गया 7 4 दा 12 और 7 5 दा 35। तो ये 4:5 के हिसाब से उसका मैथ्स जो है वो कम होगा। और इसी के साथ आज की एक्सरसाइज जो है 1.11 ये मुकम्मल होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.12 के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम।